बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सुबह उठकर खाली पेट ये सूरत पढ़ लो, जिस्म की हर बीमारी खत्म हो जाएगी, चाहे वो बीमारी छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी। आप इस बीमारी का इलाज करवा करवा कर थक चुके हों और वो बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो सुबह खाली पेट कुरान पाक की ये सूरह मुबारक पढ़ लें। मरीज अगर खुद पढ़ सकता है तो खुद पढ़ ले, और अगर खुद नहीं पढ़ सकता तो घर का कोई फर्द इस सूरत को पढ़कर मरीज पर दम कर दे या पानी पर दम करके वो मरीज को पिला दे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से जिस्म के अंदर की हर बीमारी और जिस्म के बाहर की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ये सूरत कौन सी है और इसका अमल आपने कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में अपनी एक बहन की कारगुजारी भी शामिल करूंगा जो इसी अमल से जुड़ी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है और अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इंसान की हर परेशानी का अजाला रखा हुआ है। लेकिन अफसोस यह है कि आज हमारा यकीन दवाओं पर तो है, लेकिन अल्लाह के कलाम पर हमारा यकीन कमजोर हो चुका है। अल्लाह के कलाम को आप यकीन के साथ पढ़कर देखें, इंशाअल्लाह आपका कोई मसला बाकी न रहेगा। और आज का ये अमल भी अल्लाह पाक का कलाम है। ये अमल आपने कैसे करना है, आइए इस हवाले से आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूं, जिसमें इस अमल की तफसील भी मौजूद है। इस कारगुजारी को आपने गौर से मुलाहिजा करना है। ये बहन अपनी कारगुजारी यूं बयान करती हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़िश्ता कई सालों से आपका दर्स बहुत ही ज्यादा शौक से सुनती आ रही हूं और आपके चैनल से जुड़ने की वजह मेरी दर्जन बनी। वो ऐसे कि मेरी टांगों में बहुत अरसे से दर्द हो रहा था, जिसके लिए मैंने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर फायदा होता भी तो सिर्फ वक्ती तौर पर। एक मर्तबा अपनी दर्जन के पास सूट सिलवाने के सिलसिले में उसके घर गई तो उसके घर में सब आपका दर्स सुन रहे थे, तो उसने आपके बताए हुए वजाइफ की तारीफें करना शुरू कर दी और बताया कि इसमें बहुत कुछ है, उसमें से अपने मर्ज के मुताबिक दवा ढूंढकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। साथ उसने मेरा यकीन बढ़ाने के लिए एक वाकया भी बताया कि आपने अपने दर्स में एक बंदे को ये अमल बताया था जो सूरह रहमान का खास अमल था, जिसका तरीका ये था कि सुबह उठते के साथ ही जब आप नमाज के लिए उठें तो आप वुजू कर लें और वुजू करने के बाद अगर नमाज का वक्त है तो पहले नमाज पढ़ लें और उसके बाद ये वजीफा कर लें, और अगर नमाज में वक्त हो तो आप इस वजीफे को पहले करके बाद में नमाज पढ़ सकते हैं। आपने सूरह रहमान को इस तरह पढ़ना है कि जब आप पहला रुकू मुकम्मल करें तो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये नाम या रहमानू 27 मरतबा पढ़ना है, और फिर दूसरे रुकू के बाद भी या रहमानू 27 मरतबा पढ़ना है, और तीसरे रुकू के बाद भी आपने 27 मरतबा पढ़ना है। इस तरीके से आपने सूरह रहमान एक मरतबा पढ़नी है और उसको पानी पर दम कर देना है। अगर मरीज ने अपने लिए अमल किया है तो खुद इस पानी को पी ले, और अगर किसी मरीज के लिए किया है तो उसको पिला दें। इंशाअल्लाह हर तरह की बीमारी से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। उस दर्जन ने मजीद कहा कि इसने इस अमल को किया जिसकी वजह से उसके मैदे, जिगर, गैस, कब्ज और दीगर बीमारियां सिर्फ इस अमल की वजह से खत्म हो गईं। मैंने उसकी बात को संजीदगी से लिया और उसमें छानबीन शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी यही अमल किया, जिससे मेरी ये देरीन तकलीफ खत्म हो गई है। टांगों का दर्द खत्म होने के साथ साथ जो मैदे का निजाम था वो भी दुरुस्त हो गया, वरना सुबह जब उठती तो जोड़ जोड़ दर्द कर रहा होता। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि यह अमल कैसा पावरफुल है और इसकी बरकत से जिस्म की हर बीमारी दूर हो सकती है। चाहे जो भी बीमारी है, जैसी भी बीमारी है, आपने इस बीमारी को दूर करने की नीयत से इस अमल को करना है और जारी रखना है जब तक आपकी बीमारी खत्म ना हो जाए। इस अमल को जारी रखें। जितना यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतना ही जल्द आपकी बीमारियों से हिफाजत होगी। कमजोर यकीन वालों को ज्यादा वक्त लग सकता है और पुख्ता यकीन के साथ जो लोग अमल करेंगे उनको जल्दी फायदा होगा। प्यारे भाइयों,
आप खुद भी इस अमल को अपनी बीमारियों से निजात के लिए पूरे यकीन के साथ करें और इस वीडियो को आपने सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करना है, ताकि जो लोग अपनी किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं वो इस अमल को करके अपनी बीमारियों से निजात पा सकें। प्यारी बहन और मेरे भाइयों, अरबी जबान का माकूला है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि सेहत वो ताज है जिसे पहनकर इंसान बादशाह बन जाता है, मगर ये ताज सिर्फ बीमारों को नजर आता है। यह सेहत की अहमियत के हवाले से एक बहुत ही बलीग बात है जो कमाल खूबसूरती से इस हकीकत का बयान है कि सेहत इस दुनिया की अजीम तरीन नेमतों में से एक नेमत है। ये नेमत अपनी नौयत के लिहाज से बादशाही से कम नहीं है, क्योंकि बादशाह वो होता है जो हर तरह के काम करने की कुदरत रखता है। सेहतमंद इंसान का मामला भी यही होता है कि वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे खा सकता है, जहां चाहे खा सकता है, मगर जैसे ही इंसान बीमार होता है उसके सर से ये ताज हट जाता है, वो बिस्तर पर जा लगता है और कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहता। डॉक्टर उसे परहेज बता देता है और वो अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकता। इंसान न कारोबार कर सकता है न मुलाजमत। बीमारी शदीद हो तो अस्पताल के बिस्तर पर और डॉक्टरों के रहमो करम पर पड़े रहने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। इसलिए चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखा जाए और अल्लाह ताला से हमेशा आफियत की दुआ मांगी जाए। प्यारे भाइयों, याद रहे कि सेहत की ये नेमत एक अजीम नेमत है, मगर जैसा कि अरबी माकूले में बताया गया है कि सेहतमंद नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाले लोग इस नेमत की कदर नहीं करते। आम तौर पर हम सेहतमंद रहते हैं और शुरू दिन से ही सेहत हमें मिलती रहती है, इसलिए हम इसे मामूली चीज समझते हैं, यह हमें कोई खास बात नहीं लगती। सेहत की इस अजीम नेमत पर हम अपने रब की शुक्रगुजारी करना तो दूर की बात है, उसकी नाशुक्री, नाफरमानी, गफलत और मासियत, हत्ता के सरकशी और बगावत का इर्तिकाब भी मुसलसल करते हैं। ऐसे में रब की रहमत को जोश आता है। हमारा मेहरबान रब ये देख लेता है कि बंदा अगर इसी तरह गाफिल रहा तो जहन्नुम की सजा और अबदी पकड़ का शिकार हो जाएगा, या जन्नत की जिन दर्जात को यह हासिल कर सकता है उनसे महरूम रह जाएगा। चुनाचे ऐसे में अल्लाह ताला बीमारी को भेजते हैं ताकि अपने बंदे को गुनाहों से पाक करे। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, मालूम हुआ कि बीमारी को इंसान जहमत समझता है, लेकिन ये बज़ाहिर तो इंसान की तकलीफ का बायस होती है, लेकिन ये असल में इंसान के लिए जहमत नहीं बल्कि रहमत बनकर आती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।